तो हेलो गाइस, दिस इज शिवम शर्मा। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो यार पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दो, भैया एक वीडियो बना दो कि हमें प्लानर क्या बनाना है, हमें किस तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके की अप्रोच रखनी है एग्जाम्स के लास्ट तक, किस तरीके से हमें मॉक टेस्ट को देना है, हमें क्या अप्रोच रखनी है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, या फिर हम जितने भी अभी एंग्जाइटी से हम जूझ रहे हैं क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। तो जो एंग्जाइटी हमें फील हो रही है, हम डिप्रेशन जो थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं, तो भैया इस चीज़ों से कैसे बचें। तो यार मोस्ट ऑफ द बच्चों के यही डाउट थे। तो आज की वीडियो हमारी पूरी तरीके से इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हम क्या स्ट्रेटेजी रखें कि हमारे अगले 3 महीने में हमारा पूरा 11th और 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो यार जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार मैंने इस पूरी वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले होंगे कि हमें क्या अप्रोच रखनी है जिससे हम 11th और 12th का कोर्स कंसेक्यूटिवली कंप्लीट कर सके एग्जाम्स के पहले तक। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो हमने पढ़ा है 11th और 12th का, हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। हम पीवाईक्यूज कहाँ से कहाँ तक के करें, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के पीवाईक्यूज करने हैं, कब मॉक टेस्ट देना है, कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं, ये सब हमने वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है। और थर्ड पार्ट में हमने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है हमारी रिवीजन करना, वो डिस्कस किया है कि हम पढ़ तो लेते हैं सारा कुछ, हम टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन हमने जो पहले पढ़ लिया है, जो पहले टेस्ट दे लिया है, उसका हमें रिवीजन कैसे करना है, हमें वो चीज़ याद कैसे रखनी है लास्ट तक, एग्जाम डे से पहले तक। तो यार शुरू करते हैं वीडियो के सबसे पहले पार्ट को, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। तो यार सबसे पहले मैं अपनी अप्रोच की बात करता हूँ कि मेरे पास जब 5 महीने बचे हुए थे तो मैंने क्या अप्रोच अपनाई। सबसे पहले 2 महीने में मैं नॉर्मली पढ़ाई कर रहा था, जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं मैं उनको कर रहा था और उनके पीवाईक्यूज को कर रहा था और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। तो यार 2 महीने या 3 महीने तक मैंने ये चीज़ ट्राई करी, बट मेरे से अल्टीमेटली मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा था कि मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, वरना जेईई मेंस तक मेरा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यार लास्ट के 2 महीने में मैंने एक नई अप्रोच अपनाई, जिसमें मैंने 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स कंसेक्यूटिवली करना शुरू किए। सुबह के टाइम में मैंने 11th के चैप्टर्स को पढ़ना शुरू किया, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को मैं सेपरेटली 1.5 आवर पढ़ता था। उसके बाद 10 मिनट का गैप लेकर दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच करता था। जब मैं तीनों चैप्टर्स को पढ़ लेता था तो जो मैंने पिछले दिन पढ़ा हुआ था मैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद शाम के टाइम होते ही मैं 12th के सारे सब्जेक्ट्स को करना शुरू कर देता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो 12th की थी मेरी, मैं उनके 1.5 आवर सारे चैप्टर रीडिंग्स को, थ्योरी को टाइम देता था। उसके बाद पिछले दिन के मैं सारे जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़े हुए थे 12th क्लास के, उनके मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में ऐसे रैंडमली नहीं करता था, जो मेन टॉपिक्स के क्वेश्चन होते थे, जो सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी टॉपिक में से, मैं उनकी प्रैक्टिस करता था केवल, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करता था। इस तरीके से यार मेरा जितना भी कोर्स था ना, आप समझो कि 3 महीने शुरू के जो मैंने दिए थे अपने डे प्रिपरेशन को, उसमें सिर्फ मैं 30% और 20% सिलेबस कंप्लीट कर पाया था। लेकिन इन 2 महीने में जिस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, अपनी अप्रोच अपनाई, उसके बाद मैंने 70% सिलेबस इजीली कंप्लीट कर लिया। तो यार मेरे लिए तो ये अप्रोच काम में आई। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको भी कि आप भी इसी अप्रोच से अपने सारे डेज जो हैं, आपके शेड्यूल जो है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो और अगले 3 महीने में फाड़ के पढ़ाई करो। और यार अगर अप्रोच में आगे बात करें तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप मैथ्स के पीछे मत भागो। बहुत बच्चों के मेरे को ये डाउट्स आ रहे थे कि भैया मैथ्स को कैसे कंप्लीट करना है, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जा रही है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं कम ध्यान दे रहा हूँ, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरे से मैथ के क्वेश्चन फिर भी नहीं बन रहे हैं। तो यार मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ के पीछे मत भागो। आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आप जेईई मेंस में मैथ्स का पेपर को सबसे पहले करने बैठोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। भले ही आप मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर कर दो, लेकिन आपका टाइम भी एग्जाम के टाइम पे बहुत अहमियत देता है। अगर आप मैथ्स को शुरू में करने लग जाओगे तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री को करने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना इनपुट अभी मैथ्स में दे रहे हो उतना फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोगे तो उसमें ज्यादा अच्छी चांसेस है कि आप पूरा स्कोर कर सको। और मैथ्स में इजीली 40 से 50 नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ लो, इससे ज्यादा ट्राई भी मत करो मैथ्स में। तीसरी चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें लास्ट महीने में करना होता है। मतलब जितना भी हमारा प्रिपरेशन का टाइम होता है, हम जितने भी प्रैक्टिस करते हैं, उन चैप्टर्स में इतनी प्रिपरेशन की डिमांड नहीं होती है, इसलिए हम उनको लास्ट मंथ के लिए रख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जितने भी चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं लास्ट मंथ चैप्टर्स। मैं सीरियसली बोलूं तो मैंने इन चैप्टर्स को लास्ट के 15 दिन में कंप्लीट किया था और इन सारे चैप्टर्स से जितने भी क्वेश्चंस आए थे जेईई मेंस में, मैंने उनमें 100% स्कोर किया था। तो यार ये तो होगी हमारी स्ट्रेटेजी कि हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हमें कैसे पीवाईक्यूज देने हैं, हमें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी, हमारी जो भी स्ट्रेटेजी रही, हमारा जो भी सिलेबस हमने कंप्लीट किया, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो यार बात करें पीवाईक्यूज की, तो आपको 2017 से लेके 2023 के सारे पीवाईक्यूज को कर देना है। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करना शुरू करने हैं। मतलब एक टॉपिक पर जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं आप सभी को लगा लो। अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जहां पर आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दे रखे होंगे। तो आप वहां से पहले टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को उठाओ और उनको करना शुरू करो।
एक बार जब आपके एक चैप्टर के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हो जाएंगे, उसके बाद उसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करो, जहां पर पूरे चैप्टर का जितने भी आपकी थ्योरी है, जो भी आपके लॉजिक्स हैं, वो इंप्लीमेंट हो रहे हो। और यार सबसे मेन चीज है कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। एनटीए अभ्यास ऐप पर आपको सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अभी जेईई मेंस में आ सकते हैं, जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, वो आपको उस ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पर भी सिर्फ एनटीए अभ्यास ऐप को फॉलो किया था और किसी भी ऐप की तरफ या फिर किसी भी मॉड्यूल की तरफ मैं नहीं भटका था। तो यार जैसे ही आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आपको मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने हैं और आपको हर सैटरडे और संडे को मॉक टेस्ट देने हैं और आपको आदत डाल लेनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट को दे पाओ और एक दिन में मिनिमम से मिनिमम 3 मॉक टेस्ट को देना ही देना 3 घंटे बैठकर। इससे यार तुम्हारी सिटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम्हें मजा आने लगेगा मॉक टेस्ट को देने में। जब तुम्हें मजा आने लगेगा ना मॉक टेस्ट देने में, तब तुम समझना कि अब तुम एकदम कंफर्टेबल हो गए हो, अब कंफर्टेबल जोन में आ गए हो प्रिपरेशन के। तो यार अभी तक हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज की बात कर ली है, बट अब सबसे मेन चीज आती है आपके प्रिपरेशन की जर्नी की, वो है रिवीजन करना। आप पहले कितना भी पढ़ लो, आपने एक हफ्ते पहले जो पढ़ा था, आपने एक हफ्ते पहले जो टेस्ट दिया था, हो सकता है कि यार आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपका क्वेश्चन बन गया हो, बट अब आप दोबारा उस क्वेश्चन को करने बैठो तो हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। तो यार इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो यार वीडियो के थर्ड पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें रिवीजन कैसे करना है। तो यार देखो, तुमने 2 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा है उसको तुम्हें आज फिर से 1 घंटे रिवाइज करने को देना ही देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप हो सकता है धीमे धीमे भूलना शुरू कर दोगे। रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि यार आपने आज कोई भी चीज पढ़ी, उसको आप 2 दिन बाद रिवाइज करो। 2 दिन बाद रिवाइज किया, फिर उसको 4 दिन बाद रिवाइज करो। 4 दिन बाद रिवाइज करने के बाद फिर उसको 8 दिन बाद रिवाइज करो। ऐसे करते करते आपका होगा कि आपका टाइम स्पेन जो है 2 रिवीजन के बीच का वो बढ़ता जाएगा और आपकी रिमेम्बरिंग पावर भी एकदम बढ़ती जाएगी। ये चीज मुझे मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी थी, हो सकता है कि आपको भी हेल्प करे, तो आप इसको जरूर अप्लाई करके देंगे। तो यार आई होप जितने भी बच्चों के डाउट थे स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग, रिवीजन के रिगार्डिंग, अगर अब भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना और टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है अपना डाउट डिस्कशन। जितने भी बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे वो डाउट्स पूछ रहे हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप भी टेलीग्राम चैनल में आके जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उन पर डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में मैं आपको फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो जल्द से जल्द आओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।